शहर में रहने वालों के लिए गांव का जीवन एक सुकून भरी तस्वीर पेश करता है। हरियाली, खेत, खलिहान, ठंडी हवा, धीमा जीवन। लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी गांव हैं जो इन सब के होते हुए भी अजीबोगरीब हैं। इतने कि वहां बसना कमजोर दिल वालों के बस की बात नहीं। आज जिस गांव की यात्रा मैं सुनाने जा रहा हूं, वहां मैं गया तो था उनकी परंपराओं और मान्यताओं में छिपी विचित्रता खोजने, लेकिन मेरे हाथ एक ऐसा अजीबोगरीब सत्य लगा जिसे समझना आज के दौर में न सिर्फ मुश्किल है बल्कि उसे स्वीकार करना भी असंभव। ये यात्रा है डोमिनिकन रिपब्लिक देश की। 21 घंटे की बेहद थकावट वाली यात्रा करके मैं इस देश पहुंचा तो 2 दिन मैं शहर में ही रुका रहा। वहां मेरी मुलाकात हुई सैंड्रे विंसी से। सैंड्रे से मेरी बात पहले ही हो चुकी थी। हम फेसबुक पर एक दूसरे को पिछले 1 साल से जानते थे। उसने ही मुझे यहां आने का न्योता दिया था। सिर्फ इतना कहा था कि आप जो ढूंढ रहे हैं वो आपको यहां जरूर मिलेगा। हाल चाल की औपचारिकता पूरी करते ही मैं अपने सवाल पर सीधे कूद पड़ा। तो इस गांव की क्या खास बात है? सैंड्रे कहते हैं, ये दुनिया में ऐसा इकलौता गांव है जहां लड़की होने पर पूरा गांव रोता है। हाँ, इसमें ऐसी क्या बात हुई? भारत में भी बहुत सारे ऐसी जगह है जहां लड़कियां होने पर लोग खुश नहीं होते। हे सैंड्रे, आर यू ट्राइंग टू वेस्ट माई टाइम आफ्टर दिस मच लॉन्ग जर्नी? नो, जस्ट लेट मी फिनिश। ये एक ऐसा गांव है जहां लोग लड़कियां होने पर दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि वो लड़का बन जाती है। ओह, तो क्या हुआ सैंड्रे? लड़कियां अगर लड़कों जैसे दिखना चाहे तो? ये तो फैशन है, इसमें अजीब क्या है? अभी आप मेरे साथ चलो, वही गांव वालों से आपकी सीधे बात कराऊंगा तो शायद आप समझ पाओगे। लंदन के सैंड्रे मेरी बातों से थोड़े चिढ़े दिखे और मुझे उनकी बातों से चिढ़ हुई। मैं बाराहोना में था और इस जगह की सुंदरता मुझे रोक रही थी। मन था कि वहां ठहर जाऊं, लेकिन उस खूबसूरती से भ्रमित हुए बिना हम दोनों ने रुख किया ला सेलिनास का। कहते हैं कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो थोड़ा पागल होना पड़ता है, और ऐसा मुझे कई दफा लगता है कि मैं पागल हूं। पागल न होता तो भला क्यों बाराहोना के शानदार बंदरगाहों और खूबसूरत प्रकृति को छोड़ एक ऐसे गांव का रुख करता जो कुछ ही देर में मेरे दिलो दिमाग को मथ कर रख देने वाले हैं। ला सेलिनास की यात्रा मेरे जीवन की एक पागलपन वाली यात्रा ही थी। मैंने रास्तों का आनंद लेने के मकसद से एक कैब की और लगभग 45 मिनट का वक्त तय करते हुए हम पहुंचे। गांव में घुसते ही एक नकारात्मक ने मुझे घेर लिया। इतनी उदासीनता मैंने कहीं नहीं देखी। अब मेरे सब्र का बांध टूट गया था। मैंने जोर से पूछा, सैंड्रे, अब कुछ बताओगे? सैंड्रे ने कहा, मैं फिर से बताता हूं, यहां की लड़कियां लड़का बन जाती है। लड़का? क्या वो ट्रांसजेंडर है? क्या यहां इस तरह की कोई परंपरा है कि हर लड़की को लड़का बनना ही है, या कोई जादू है को वो लड़का बन जाती है? खुलकर बताओ मुझे। मेरी आवाज में अब एक झुंझलाहट साफ दिख रही थी। सैंड्रे ने विनम्रता से कहा, वो सामने देखिए क्या दिख रहा है, 2 लड़के खेल रहे हैं, है ना? पर जब ये पैदा हुए तो ये लड़के नहीं थे क्या? हाँ, वो देखिए उस लड़की को, ब्रेडी नाम है उसका। वो अभी 9 साल की है। 3 साल बाद यानी 12वें साल तक वो भी लड़का हो जाएगी। मैंने खुद पर काबू पाते हुए मन ही मन सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ देर बाद सैंड्रे मुझे गांव के एक बड़े घर में ले गया। ये इस गांव का सबसे बड़ा घर था, शायद मुखिया का हो। मेरा अनुमान सही था, वह मुखिया का ही घर था। एंटीम ला सेलिनास के मुखिया हैं। मुझे मेरे सवालों के जवाब के लिए यह सही व्यक्ति लगे। मुझे अब और पहेलियां नहीं बुझानी, इसलिए मैंने उनसे बातें शुरू की। लड़कियां लड़का कैसे बन जाती है? क्या यह कोई प्रथा है? मेरा दिमाग अब भी प्रथा से ऊपर कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। फिर एंटीम ने बोलना शुरू किया, जरूरी नहीं कि हम सिर्फ अपनी परंपराओं से जाने जाएं, कुछ रहस्य भी होते हैं जो हमें पहचान दिलाते हैं या हमारी परेशानियों की वजह बनते हैं। वो लड़कियां जो यहां पैदा होती है अपने आप ही लड़का बन जाती हैं। धीरे धीरे उनका पूरा शरीर लड़कों के शरीर में तब्दील होता जाता है। लेकिन यह असंभव सी बात है। क्या यह कोई ईश्वरीय अभिशाप है?
कहते कहते मैं खुद ही हकला गया था। आखिर इन चीजों पर तो मेरा भी विश्वास नहीं है। उन्होंने मुझे आगे बताया, पहले तो हमें ऐसा ही लगता था कि ये हमारे प्रभु ईशा का अभिशाप है, जिसके कारण यहां जन्मी हर लड़की 12 वर्ष तक लड़का बन जाती है। उसके शरीर के हर अंग अपने आप बदल जाते हैं, उसके चेहरे पर बाल आने लगते और शरीर की चाल ढाल भी बदल जाती है। उसमें वो सारे हार्मोनल बदलाव होते हैं जो इस उम्र के लड़कों को हुआ करते हैं। और इतना ही नहीं, ये सब कुछ यहाँ सालों से होता आ रहा है। यहाँ जो भी महिलाएं हैं वो दूसरे गांव से ब्याह कर आई हैं, पर अब अपनी लड़की कोई भी इस गांव में नहीं देना चाहता, क्योंकि वो सब इसे शापित मानते हैं। आसपास के इलाकों में अब लोग हमसे कटने लगे हैं। हम अपने समाज का सही विकास नहीं कर पा रहे। आखिर उस जगह का विकास कैसे हो जहां सिर्फ लड़के ही लड़के हो जाए, लड़कियां एक भी ना हो। और उस लड़की के मनस्थिति का क्या जो पैदा तो लड़की हुई पर धीरे धीरे लड़का बन गई। उनके पास कितनी तरह की चुनौतियां होती होंगी, ये बात यहां शब्दों में नहीं बताई जा सकती। यहां पैदा होती बच्चियों के जीवन बहुत कठिन है। इस एक बात ने हमें प्रसिद्धि तो दी पर कोई सुख नहीं दिया, सिर्फ मुसीबतें दी हैं। क्या आपने कभी इसके पीछे की वैज्ञानिक सच्चाई जानने की कोशिश की? कोई अध्ययन या रिसर्च? मुखिया ने आगे कहा। इस अजीबोगरीब बात को सुनकर यहां बड़े बड़े वैज्ञानिक स्वयं आए, पर उन्हें भी ठीक से कुछ समझ नहीं आया। बाद में एक शोध के अनुसार इसे एक आनुवंशिक बीमारी बताया गया। यहां 6500 लोग रहते हैं, पर हर घर में आपको ऐसा एक ग्वेदोशे मिलेगा। ग्वेदोशे? ये क्या है? ग्वेदोशे उन लड़कियों को कहते हैं जो लड़का बन गई। मुखिया की आवाज में दर्द था। आपको क्या लगता है, क्या यह कोई अभिशाप है या बीमारी? मैंने यही आखिरी सवाल किया, जिसका जवाब उन्होंने बस इतना कहकर दिया, अगर यह बीमारी है तो भी है तो अभिशाप ही, क्योंकि इसे ठीक करने के लिए हमारे पास कोई इलाज नहीं। हमने इजाजत ली और बाहर निकल आए। बाहर निकलकर सैंड्रे ने मुझे बताया कि यहां के लोग मानते हैं कि यहां किसी बुरी आत्मा का साया है जो ये सब कर रही है। बुरी आत्मा? मैंने समझने की कोशिश करने का नाटक किया। मैं जानता था कि यह कोई गंभीर अनुवांशिक असंतुलन का परिणाम है, लेकिन जब तक पूरा ज्ञान न हो, बुरी आत्मा जैसी बातों पर हाँ कहना सबसे समझदार जवाब होता है। यहां से सैंड्रे मुझे एक और घर में ले गया। फिर मिलूंगा एक नई यात्रा के साथ।